दोस्तों, अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आप बीमारी से परेशान हैं, बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ती, कर्ज से आप दबे हुए हैं, आपके घर में धन की हमेशा कमी बनी रहती है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा, हर कार्य अटक जाता है, कोई भी कार्य निर्विघ्न पूरा नहीं होता, तो 19 सितंबर साल की सबसे बड़ी चतुर्थी पर बन रहे अद्भुत संयोग पर दुर्गा का यह चमत्कारी अचूक उपाय जरूर कर लेना। भगवान श्री गणेश की कृपा से आपके सभी कार्य सफल हो जाएंगे, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, बिगड़े हुए कार्य बनते चले जाएंगे। भगवान श्री गणेश की कृपा से पुराने से पुराना रोग, कष्ट और गरीबी से भी छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को दूर्वा घास यानी कि दूब अति प्रिय है और उनकी पूजा में इसका विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करने से भी पूजा शीघ्र फलदायी होती है और जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं। बिना दूर्वा के भगवान श्री गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है और हर शुभ कार्य में इसकी जरूरत होती है। शास्त्रों में भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त करने और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए दूर्वा के कुछ खास चमत्कारी उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से जीवन की सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। दोस्तों, उपायों को सही प्रकार से करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है और 500 वर्षों बाद इस बार गणेश चतुर्थी गणेश उत्सव पर अद्भुत संयोग बन रहे हैं। इन अद्भुत संयोगों में इन उपायों को कर इनसे लाभ अवश्य ही प्राप्त करें। आप लोगों को दूब घास के जो चमत्कारिक प्रयोग हैं वो बताऊंगी। ये प्रयोग आपके जीवन को बदलकर रख देंगे। जी हाँ, ये आपके जीवन को बदलकर रख देगा। दूब घास कोई साधारण घास नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा पूजा पाठ जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं उनमें दूब घास का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, दूब घास चमत्कारी शक्तियों से भरी होती है। स्वयं इसकी जड़ में देवी गंगा वास करती हैं। इसकी गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। दूब घास दुर्गा देवी तथा प्रभु श्री गणेश जी को भी चढ़ाई जाती है। इससे देवी दुर्गा और भगवान श्री गणेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से आप लोगों को कुछ आयुर्वेदिक फायदे मैं आपको बताऊंगी, कुछ तांत्रिक फायदे भी बताऊंगी, कुछ इसके धार्मिक प्रयोग भी बताऊंगी। तो आपको करना क्या है, इस लाभ को पाने के लिए सबसे पहले तो आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना है ओम नमः शिवाय। अगर आप भी भगवान शंकर जी को दिल से मानते हैं तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति हैं ये सब भगवान शंकर के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। दोस्तों, जो दूब घास होती है हमारे भारतवर्ष में दिखती है और बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और ये जो दूब घास है आप कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी स्टेट में चले जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, दूब घास आपको मिल ही जाएगी। दूब घास की एक खास बात है, ये कम पानी में पनप जाती है, अर्थात इसमें कम पानी लगता है। ये कम पानी में ही अपना जीवन यापन कर लेती है और जिस जगह पर दूब घास थोड़ी सी भी लगा दी जाती है उस जगह पर पूरी तरह से फैल जाती है। दोस्तों, आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए इसी घास का प्रयोग करते हैं ताकि घर का वातावरण सुखमय बना रहे और देवीय शक्तियाँ का हमेशा वास हो जाए। आइए अब इसके अलौकिक फायदे जानते हैं। सर्वप्रथम मैं इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगी, फिर मैं आप लोगों को इसके दैवीय चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगी और ये दोनों प्रयोग आपको जानने बेहद जरूरी हैं। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवा की तरफ नहीं भागेंगे। अधिकतर बहुत सी बीमारी को इससे आप ठीक कर पाएंगे। अधिकतर अपने समस्त जीवन में जो आपके कष्ट हैं इससे आप आसानी से दूर कर पाएंगे। आपने देखा होगा जो साधक लोग होते हैं, जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग दूब घास का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक होते हैं लंबे समय से कई देवी देवताओं का अनुष्ठान कर रहे होते हैं, साधना कर रहे होते हैं और वे चाहते हैं उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में संत महात्मा रहते हैं, ऐसे लोग दूब घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूब घास का रस निकाल करके पीने से 21 दिनों तक भूख नहीं लगती। आप 21 दिनों तक बहुत ही आसानी से अपनी साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक अपने गुरुजी से इसके बारे में चर्चा की थी।
इसके बाद यह शरीर के तासीर को भी ठंडा रखता है। जैसे किसी कारणवश शरीर को गर्मी लग जाए, काफ़ी लू लग जाए, हमारे शरीर की गर्मी बढ़ जाए, शरीर की तासीर बढ़ जाए, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ जाए और हम परेशान हो जाते हैं। इसके लिए बहुत सारी दवा का भी प्रयोग हम करते हैं ठंडक प्राप्त करने के लिए, लेकिन उससे 1000 गुना ज़्यादा दूब घास देती है। ये शरीर की तासीर को ठंडक प्रदान करती है। आपको इसके लिए क्या करना है, 1 कप रस आपको दूब घास का निकालना है और इसमें आपको 5 से 7 मिश्री के दाने डालने हैं और इसे घोलकर पी जाना है। आपके शरीर का कितना भी टेम्परेचर हो, कितनी भी गर्मी लगी हुई हो, केवल आधे से 1 घंटे के भीतर तुरंत कम हो जाएगी। आपके शरीर को हल्का भी लगेगा। आपके शरीर का कायाकल्प करने का काम भी यह करती है। कैसी भी तेज गर्मी हो उसे दूर कर देगी। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र में इसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसका प्रतिदिन 1 कप रस 2 सप्ताह तक पिया जाए तो बवासीर की बीमारी भी जड़ से खत्म हो जाती है। या जिन्हें खून की समस्या हो, खून में कोई परेशानी हो, वह बीमारी भी ठीक हो जाती है। यहाँ तक कि इसके बारे में यह भी लिखा है कि यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज करने का काम करती है। मानकर चलिए, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता और आप चाहते हैं कि उनका पढ़ने में मन लगे, या फिर जो याद करते हैं वह शीघ्र उन्हें याद हो जाए, अर्थात याद किया हुआ भूले ना, तो ये बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज करने का काम करती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आधा कप की मात्रा में इसका रस निकालना होता है और बच्चे को केवल 7 दिनों तक पिलाइए। ये बुद्धि को तेज कर देता है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी बुद्धि भी तीव्र हो जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पीने से मन शांत भी रहता है। जैसे मन में आपके चिड़चिड़ापन रहे, गर्मी के कारण या किसी कारणवश, ये मन को शांत रखता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने के लिए यह रामबाण दवा कही गई है। इसका 1 कप रस निकालकर प्रतिदिन 1 महीने तक पीने से सांस और बीपी की बीमारी को भी यह ठीक कर देता है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को इसके मैं दिव्य प्रयोग बताऊंगी, तो वीडियो को इसके लिए पूरा जरूर देखना है। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है, इसलिए जानकारी पूरा होना जरूरी है और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते। और इस वीडियो के आखिरी में इसका एक गुप्त प्रयोग मैं आपको बताऊंगी जो आपको धनवान बनाएगा, आपके जीवन के सारे कष्टों को हरेगा। तो दोस्तों, इसके तांत्रिक प्रयोग और धार्मिक प्रयोग इस प्रकार से हैं। इसे पीस करके तिलक लगाने से, अर्थात इसकी जड़ को पीस करके, दूब घास जो सफ़ेद दूब घास होती है, इसकी जड़ को पीस करके तिलक लगाने से यह बुद्धि को स्थिर रखता है, चेहरे का तेज बढ़ाता है, आकर्षण का केंद्र हो जाता है, चेहरे में चमक बढ़ाने का यह काम करता है। इसे गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ा करके ध्यान से सुनिएगा। यह गुप्त बात आपके बहुत काम आएगी और आपको धनवान बनाएगी, जीवन के सारे कष्टों को दूर करेगी। दोस्तों, इसे गणेश जी या माता दुर्गा को चढ़ा करके अगर प्रसाद के रूप में आप इसे अपने धन पेटी में रखते हैं, यह धन की कमी को दूर करता है। आप इसे पर्स में रख लीजिए। दुर्गा माता को चढ़ा करके, गणेश जी को चढ़ा करके आप इसे धन रखने के स्थान पर रखें। दोस्तों, यह साक्षात माता दुर्गा का स्वरूप कही गई है। यह कोई साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं गंगा माँ वास करती हैं, इसलिए यह पवित्र कही गई है। जिस स्थान पर यह होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में हो तो घर को खूबसूरत बना देती है, वातावरण सुखमय हो जाता है, देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहाँ पर भी यह घास होती है वहाँ भगवान श्री गणेश अवश्य ही होते हैं। उस स्थान पर कण कण में भगवान श्री गणेश बसते हैं। तो दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में रखें, यह आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का काम करेगी। दोस्तों, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आपके बनते हुए कार्य अटक जाते हैं, तो आप भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें और धूप दीप जलाकर भगवान श्री गणेश का पूजन करें। पूजन के पश्चात आप दूर्वा लें और उसे गाय के दूध में घिसकर, यानी कि गाय का दूध थोड़ा सा डालकर आप उस दूर्वा को घिस लीजिए और उसको एक जगह रख लीजिए। अब इससे आप अपने मस्तक पर रोजाना तिलक करें। ऐसा करने से भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य सफल हो जाएंगे और आपका भाग्य भी आपका साथ देने लगेगा। दोस्तों, अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, याददाश्त कमजोर है, या आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, नौकरी में रुकावट है,
या फिर नौकरी में कोई दिक्कत है, नौकरी नहीं लग पा रही है, आपको शारीरिक रूप से कोई समस्या है, स्पेशली अगर आपको कोई त्वचा संबंधी बीमारी है, आप किसी जॉब का इंटरव्यू देते हैं या फिर एग्जाम देते हैं, उसे क्लियर नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों यह सभी समस्या बुध ग्रह की खराब स्थिति की वजह से होती है। इन सभी चीजों के कारक बुध ग्रह हैं। कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आप भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा की 11 गांठ अर्पित करें। 11 दूर्वा की गांठ लें और उसे लाल रंग की मौली से बांधकर भगवान श्री गणेश को अर्पित कर धूप दीप जलाएं और लड्डू का भोग लगाकर भगवान श्री गणेश का पूजन करें। ऐसा करने से भगवान श्री गणेश की कृपा से बुध ग्रह से संबंधित दोष समाप्त हो जाते हैं। व्यापार में, नौकरी में जो समस्या हो, कोई बीमारी हो, वह दूर हो जाती है। बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है और अच्छे अंक भी आते हैं। दोस्तों, अगर परिवार में लड़ाई झगड़ा रहता है या पारिवारिक सदस्यों के बीच प्रेम भाव खत्म हो गया है, तो आप गाय को हरी दूर्वा घास खिलाएं। ऐसा करने से ग्रह कलेश दूर होता है। भगवान श्री गणेश की कृपा से परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ता है और पारिवारिक जीवन सुखमय बनता है। दोस्तों, अगर आप धन की कमी से, गरीबी से परेशान हो चुके हैं, आपके घर में धन नहीं टिकता है, धन की कमी सदैव बनी रहती है, कर्ज से परेशान हो गए हैं, लाखों करोड़ों का कर्ज चढ़ गया है लेकिन उसको उतार नहीं पा रहे हैं, तो आप इस आसान से उपाय को जरूर करें। दोस्तों, दूर्वा का ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इसके लिए आपको 11 दूर्वा की गांठ लेनी है और एक साबुत हल्दी लेनी है। अब इन्हें आपको एक पीले रंग के कपड़े में रखकर भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करना है और धूप दीप जलाकर भगवान श्री गणेश के साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी का भी पूजन करना है। भगवान श्री गणेश के मंत्र ओम गण गणपते नमः का 108 बार जाप कर ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का भी आपको 108 बार जाप करना है। भगवान श्री गणेश का मंत्र है ओम गण गणपते नमः और माँ लक्ष्मी का मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र जाप करने के पश्चात आप भगवान श्री गणेश माँ लक्ष्मी से धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें। पूजन करने के पश्चात दोस्तों, आप इस कपड़े में ही दूर्वा और हल्दी को लपेटकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार स्थल पर भी आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। ऐसा करने से भगवान श्री गणेश माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। धन में दोगुना चौगुना अनादि वृद्धि होने लगती है, गरीब भी अमीर हो जाते हैं। यह धन खींचने की पोटली है। यह चुंबक की तरह धन को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और बरसों पुरानी गरीबी भी मिट जाती है। इसे रवि पुष्य नक्षत्र में पीस करके इसका गुप्त प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ, आप हमेशा इसे याद रखें। रवि पुष्य नक्षत्र में इसकी जड़ को पीस करके इसके रस को निचोड़कर अगर आप पीते हैं तो स्वतः ही आपके शरीर में जितनी भी दिव्य शक्ति है यह उनको जागृत कर देती है। उसको कुंडली शक्ति बोलते हैं। कुंडली शक्ति जागृत करती है। रवि पुष्य नक्षत्र में दोस्तों, आप गूगल पर सर्च करके देखें। हम जो जानकारी आपको बता रहे हैं 100% सत्य है। रवि पुष्य नक्षत्र इस वर्ष में कम है, यह आपको आसानी से गूगल पर मिल जाएगा। भूत प्रेत देवी देवता जितनी भी देवी शक्ति कही गई हैं, आसुरी शक्ति कही गई हैं, इसका रस पीने के बाद वह स्वतः ही आपको दिखाई देने लगेंगी। मैं पेड़ पौधों के तांत्रिक प्रयोग इसलिए बताती हूँ ताकि आपकी रुचि इसमें बढ़े। दोस्तों, नपुंसकता मिटाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए भी इसका प्रयोग होता है। नपुंसकता मिटाने के लिए आपको इसके रस को पीना है। आधा कप रस लेकर उसमें मिश्री मिलाकर आपको इसे पीना है। आपकी पत्नी को भी इसकी जड़ को अपनी कमर पर बांधना है। इसकी आप 5 जड़ लें और उन्हें कमर पर बांध लें। 1 महीने तक बांध कर रखें तो संतान ठहर जाती है, अर्थात जो गर्भपात होता है उसे रोकने का भी यह काम करती है। दोस्तों, यह भी कहा गया है कि इसे सप्ताह में 1 से 2 बार अगर आप पी लेते हैं तो यह शरीर को कई प्रकार की बीमारियों से भी बचाता है। 100 सालों तक बुढ़ापा नहीं आने देता। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है। इससे बढ़कर आयुर्वेद में कोई दवा नहीं है। आयुर्वेद में इसलिए अमृत कहा गया है क्योंकि इसके रस को पीने से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। आपके शरीर के बुढ़ापे को दूर भगाने का यह काम करता है। आपने प्राचीन समय के लोगों को देखा होगा जो 100 वर्ष तक जीते थे, उन्हें उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। अर्थात शरीर को यंग रखने का यह काम करता है, अर्थात बुढ़ापे को रोकने का काम करता है। दोस्तों, दूब घास कोई साधारण घास नहीं है, चमत्कारिक शक्तियों से भरी हुई है।
भगवान भोलेनाथ ने ऐसा वरदान दिया है, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से दूब घास की 7 गांठ से बनी माला को भगवान श्री गणेश को अर्पित करता है, उनके गले में पहना देता है, तो जितने भी भक्तों की पीड़ाएं होती हैं, गरीबी है, समस्याएं हैं, उन सब का अंत कर देते हैं। भक्तों का कायाकल्प हो जाता है, व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर होता है, करोड़पति हो जाता है। भगवान गणेश जी की कृपा जिस व्यक्ति पर पड़ जाए, उसे करोड़पति होने में देर नहीं लगती। सोना, चांदी, हीरा, मोती, रत्नों से भी महंगी है दूब घास। भगवान श्री गणेश को एकमात्र घास अर्पित कर देने से भगवान श्री गणेश इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। भगवान गणेश को मोदक से भी प्रिय है दूब घास। सच्चे दिल से भगवान गणेश को मानते हैं तो एक लाइक तो जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री गणेश जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।